मास्टर जी ने सूरज की कॉपी चेक करते समय ऐसा क्या देखा जिसके कारण मास्टर जी ने सूरज को इतिहास के पर्चे में गोल अंडा दिया। क्लास में बैठे सभी छात्र जोर जोर से सूरज पर क्यों हंसने लगे और सूरज को सभी छात्रों के सामने क्यों शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक शहर में सूरज नाम का छात्र था। वह पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था और उसे नकल करने की गंदी आदत थी। इम्तिहान में जो भी लड़का उसके आगे बैठा होता, चुपके चुपके उसकी नकल करके अपनी कॉपी में लिखता जाता। इस तरह जैसे तैसे पास भी हो जाता था। एक बार की बात है, छमाही इम्तिहान के दिनों में सूरज के आगे बैठा था रोहित। रोहित ने देखा पिछली सीट पर बैठा सूरज उसकी कॉपी में से नकल कर एक एक लाइन लिख रहा है। यह देखकर रोहित को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत से पाठ याद किए हैं, यह सूरज बिना कुछ किए धरे ही पास हो जाना चाहता है। तभी रोहित को एक तरकीब सूझी। इतिहास का पर्चा था, उसमें सम्राट अशोक के बारे में सवाल पूछा गया था। रोहित ने सवाल का जवाब देते देते अपनी कॉपी में लिखा, यह सारा कुछ मैं अपने से आगे बैठे एक समझदार बच्चे की कॉपी से टिप कर लिख रहा हूं, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। नकल की घबराहट में सूरज ने यह भी लिख लिया। रोहित पूरा पर्चा हल करने के बाद चुपके से की लाइनें काट दी, पर सूरज की कॉपी में तो वे लिखी ही जा चुकी थी। जब मास्टर जी ने सूरज की कॉपी देखी तो अशोक ने क्लिंग की लड़ाई कैसे जीती वाले सवाल का जवाब पढ़ते पढ़ते उन्हें बीच में लिखा दिखाई दिया। ये सारा कुछ मैं अपने से आगे बैठे एक समझदार बच्चे की कॉपी से नकल करके लिख रहा हूं, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। यह पढ़कर मास्टर जी भौचक्के रह गए। उन्होंने इतिहास के पर्चे में सूरज को गोल अंडा दिया। अगले दिन क्लास के सब बच्चों को सूरज की कॉपी दिखाई कि देखो तो सूरज ने क्या लिखा है। रोहित हंसकर बोला, मास्टर जी, इसने मेरी कॉपी से ही सब कुछ उतारा है। वह लाइन मैंने ही अपनी कॉपी में सूरज को चकाने के लिए लिखी थी और इसने जस की तस उतार ली। यह सुनकर सूरज की हालत ये हुई मानो वह शर्म से जमीन में गड़ गया हो। धीरे धीरे नकल की आदत छूटी तो वह पढ़ाई में भी ठीक ठाक चल निकला। हाँ, अब भी वह रोहित से मिलता है तो यह कहना नहीं भूलता, दोस्त कुछ भी कहो, तुम्हारा तरीका लाजवाब था। मैंने नकल की झोंक में देखा ही नहीं कि क्या लिख गया। इस पर रोहित और सूरज दोनों ही जोरों से हंस पड़ते हैं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।